नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में, और वो है भावार्थ भावम का कंसेप्ट। क्या है ये भावार्थ भावम का कंसेप्ट और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव किसी न किसी क्षेत्र को दर्शाता है, किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। द क्वेश्चन हियर इज, सवाल यहां पर यह है कि क्या मैं सिर्फ किसी चीज का अगर मुझको पता करना है तो क्या मैं सिर्फ उसी भाव को देखूं? क्या एक भाव को देखने से मुझको पता चलेगा कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को घर में सुख शांति रहेगी कि नहीं रहेगी, घर में वाहन सुख रहेगा या नहीं रहेगा, घर में प्रॉपर्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, घर के लोगों की इमोशनल वेलबींग कैसी रहेगी, इन सब चीजों के बारे में पता करना है तो मैं फोर्थ हाउस को देखूंगा, क्योंकि फोर्थ हाउस इन सब चीजों को दर्शाता है, फोर्थ हाउस इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ फोर्थ हाउस को देखूं कि उस पर शुभ प्रभाव कितना है, उस पर अशुभ प्रभाव कितना है, कौन सी राशि आ रही है, कौन से कारक ग्रह बैठे हैं कि अकारक ग्रह बैठे हैं? क्या सिर्फ फोर्थ हाउस की स्टडी करने से मुझको ये पता चल जाएगा कि फोर्थ हाउस के रिजल्ट्स किस तरीके से मिलेंगे? द आंसर इज नो। मुझको नहीं पता चल सकता सिर्फ फोर्थ हाउस की स्टडी करने से, सिर्फ फोर्थ हाउस की स्टडी करने से। मुझको और भी कुछ देखना पड़ेगा। तो वो और कुछ क्या देखना पड़ेगा? दैट इज भावार्थ भावम कंसेप्ट। देयर इज वेयर भावार्थ भावम कंसेप्ट कम्स इन। अकॉर्डिंग टू भावार्थ भावम कंसेप्ट ये कहता है कि आप जिस भी भाव की स्टडी करना चाह रहे हो, आप उससे उतने ही भाव आगे गिनो। फोर्थ से फोर्थ गिनो, फिफ्थ की स्टडी कर रहे हो तो फिफ्थ से फिफ्थ गिनो, थर्ड की स्टडी कर रहे हो तो थर्ड से थर्ड गिनो, और उसको भी स्टडी करो। अगर मैं मेरे को फोर्थ की स्टडी कर रहा हूं और फोर्थ हाउस के बारे में मुझको कुछ जानना है, तो मेरे को सेवंथ हाउस की भी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि सेवंथ हाउस की स्टडी करने से मुझको पता चलेगा कि ये जो फोर्थ हाउस प्रॉमिस कर रहा है वो एक्चुअल घटेगा या नहीं घटेगा, उसके रिजल्ट्स किस तरीके से होंगे, दैट थिंग विल हैपन और नॉट, आई विल कंक्लूड फ्रॉम द सेवंथ हाउस। मेरे को वो सेवंथ हाउस से पता चलेगा। सिमिलरली, अगर मेरे को सेवंथ हाउस के बारे में पता करना है तो सातवें से सातवां मेरा फर्स्ट हाउस आएगा। आठवें एट्थ हाउस के बारे में पता करना है तो मेरा थर्ड हाउस आएगा, बिकॉज आठवें से आठवां गिनूंगा तो थर्ड हाउस आ रहा है। नौवें से नौवां गिनूंगा तो फिफ्थ हाउस आएगा। 10वें से 10वां गिनूंगा तो सेवंथ हाउस आएगा। 11 से 11th गिनूंगा तो नौवां हाउस आएगा, और 12 से 12th गिनूंगा तो 11th हाउस आएगा। तो मेरे को इन सब भाव की स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं थोड़ा सा डीप में समझाता हूं। देखिए, ये दो भाव की जो स्टडी करना है, उस भाव से उतना ही आगे चल के उस भाव की भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, और वही भावार्थ भावम कंसेप्ट कहता है। क्या है ये जो दो भाव आ रहे हैं, जैसे फोर्थ से सेवंथ, फोर्थ भाव की अगर मेरे को रिजल्ट देखना है तो मेरे को सेवंथ देखना पड़ेगा। ये दोनों भाव आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये नहीं हो सकता कि सेवंथ हाउस आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो आपको फोर्थ हाउस के सुख मिल जाए, ये नहीं हो सकता। फोर्थ हाउस के सुख मिलने के लिए आपको सेवंथ हाउस की स्टडी भावार्थ भावम के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगी, क्योंकि वो फोर्थ से फोर्थ है। ये जो दोनों भाव आ रहे हैं, किसी भी भाव की स्टडी करते समय जो दोनों भाव आ रहे हैं, ये आपस में इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है, बहुत डीपली कनेक्टेड है, इंटरनली कनेक्टेड है। सो एक दूसरे के पूरक है, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। सो मैं इसमें और डीप में जा रहा हूं। देखिए किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए अगर फॉर एग्जांपल हम सभी 12 भाव की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हाउस को मुझको देखना है तो मैं क्या देखूंगा? फर्स्ट हाउस से फर्स्ट हाउस। सो फर्स्ट हाउस स्वयं का ही भाव है, मुझको कोई दूसरा भाव नहीं देखना है। तो फर्स्ट हाउस की जब मैं स्टडी करूंगा तो मुझको फर्स्ट हाउस की ही स्टडी करना है। तो ये क्या शो करता है कि मुझको अगर मेरा डेवलपमेंट करना है या मेरे को जीवन में कुछ स्वयं के लिए करना है तो मुझ पे अपने पे ही काम करना पड़ेगा। मेरे को अगर स्वयं का उत्थान करना है या स्वयं का लिबरेशन करना है या मोक्ष की प्राप्ति करना है तो मुझको स्वयं पे ही काम करना पड़ेगा, और कोई भाव नहीं देखना पड़ेगा मुझको, बिकॉज इट इज ओनली मी। क्योंकि मैं मेरे दुख के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, मेरे सुख के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। सो मुझको अपने आप पे ही काम करना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट हाउस, प्रथम से प्रथम, मतलब वही हाउस।
सेकंड हाउस की बात करेंगे तो सेकंड से सेकंड कौन सा हाउस आ रहा है? थर्ड हाउस आ रहा है। तो थर्ड हाउस कौन सा होता है? पुरुषार्थ का हाउस होता है, इफर्ट्स का हाउस होता है। सेकंड हाउस कौन सा होता है? धन का स्थान होता है। तो अगर ये देखना है कि जीवन में धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मुझको थर्ड हाउस भी देखना पड़ेगा। अगर थर्ड हाउस में मैलिफिक इन्फ्लुएंस है, तो आप ये नहीं हो सकता ना कि आप सेल्फ एफर्ट्स ही ना करो, आप पुरुषार्थ ही ना करो, आप रिस्क ही ना लो और आपके पास धन आ जाएगा। तो ये जो धन को अर्जित करना, धन को जो फैमिली वेल्थ है उसको बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये मेरे को जब ही हो सकता है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू माय एफर्ट्स और पुरुषार्थ। सो पुरुषार्थ और धन इकट्ठे हो गए। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो धन नहीं रहेगा। दैट इज वाई। तो थर्ड हाउस का भी मेरे को स्टडी करना पड़ेगा कि थर्ड हाउस कैसा है, क्योंकि सेकंड से सेकंड है। सो दिस इज हाउ इट गोज एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस से थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस। थर्ड हाउस काम त्रिकोण का फर्स्ट हाउस है। काम त्रिकोण मतलब एक इच्छा। थर्ड हाउस से सबसे पहले जीवन मेरे पास एक इच्छा आती है कि मेरे को कुछ करना है, किसी भी चीज को लेके एक विश फुलफिलमेंट कुछ करना है या जीवन में कुछ पाना है। और फिफ्थ हाउस है लर्निंग का। फिफ्थ हाउस है अपना जो थर्ड हाउस स्किल्स का भी है। सो जो स्किल्स के मैनिफेस्टेशन है, जो ये चीज होगी या नहीं होगी, तो वो मैं फिफ्थ हाउस से देखता हूं। सो पुरुषार्थ, थर्ड हाउस तो पुरुषार्थ का है, तो पुरुषार्थ का पुरुषार्थ फिफ्थ हाउस है। तो मुझको फिफ्थ हाउस की भी स्टडी करनी पड़ेगी। अगर मेरे को जीवन में कुछ पाना है, फॉर एग्जाम्पल इन सिंपल लैंग्वेज, तो मेरे को शिक्षा भी देखनी पड़ेगी। इच्छा है, थर्ड हाउस से मैं इच्छा भी देख रहा हूँ, डिजायर भी देख रहा हूँ, क्योंकि काम त्रिकोण का पहला भाव है। बट क्या मेरी शिक्षा ठीक से रहेगी? क्यों, वो पूर्व पुण्य का भी स्थान है फिफ्थ हाउस। तो ये मेरे को वो फिफ्थ हाउस भी स्टडी करना उतना ही जरूरी है थर्ड हाउस के रिजल्ट्स देखने के लिए। फोर्थ हाउस को देखना है तो सेवंथ हाउस देखने की जरूरत है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। बिकॉज सेवंथ हाउस फॉर वैसे तो हर हाउस बहुत चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मैं तो आपको सिर्फ एग्जांपल देने के हिसाब से एक एक चीज को उठा रहा हूं और फिर करेक्ट कर रहा हूं। सेवंथ हाउस की बात करें तो मैरिज का है। अगर आपकी मैरिज में फेलियर है, इफ योर मैरिज इज अ फेलियर, इफ मैरिज में टर्बुलेंस है या मैरिज में सुख शांति नहीं है, तो आप ये सोच सकते हो कि मैरिज में सुख शांति नहीं है और घर में सुख शांति हो? नहीं हो सकता। बिकॉज फोर्थ हाउस इज सिंपली सिंपल लैंग्वेज, घर में सुख शांति। फोर्थ से फोर्थ सेवंथ भी देखना पड़ेगा। तो सेवंथ भी अच्छा है तो फोर्थ के रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। दिस इज हाउ इट गोज। फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस इज संतान का हाउस है। एक पॉइंट उठा रहा हूं, आपके लर्निंग का हाउस है। फिफ्थ से फिफ्थ मतलब नवम भाव। फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य का भी है, नवम भाव भाग्य का है। अगर पूर्व पुण्य के भाव को मैं देख रहा हूं तो क्या वो भाग्य भी मेरा साथ देगा या नहीं देगा? संतान है तो क्या संतान तो ठीक है, संतान फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ हाउस आपका बहुत अच्छा है तो संतान तो हो गई आपको, बट संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? संतान बुढ़ापे में आपकी केयर करेगी या नहीं करेगी? कौन सा हाउस बताएगा? फिफ्थ हाउस आपका बहुत अच्छा था, संतान हो गई आपके यहां। संतान से आपको सुख, ये आपको नाइन्थ हाउस बताएगा, क्योंकि वो फिफ्थ से फिफ्थ है। फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्यई का है, नाइन्थ हाउस भाग्य का है। तो आपकी जितनी पूर्व पुण्यई है या नहीं है वो भी फिफ्थ हाउस बता रहा है, और उसके हिसाब से आपका भाग्य किस तरीके का रिजल्ट्स देगा वो आपको नाइन्थ हाउस बताएगा। सो फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस आर कनेक्टेड। सिक्स्थ हाउस, सिक्स से सिक्स कौन सा है? इलेवंथ हाउस। इलेवंथ हाउस में लाभ, गेन्स। बट अगर सिक्स्थ हाउस की बात करें तो शत्रु का हाउस है, कंपटीशन का भाव है, बीमारी का हाउस है। तो अगर जीवन में आपको लाभ पाना है, गेन करना है, इच्छा पूर्ति करनी है, विश फुलफिलमेंट करनी है, क्योंकि वो 11th हाउस शो करता है विश फुलफिलमेंट को, तो आपके शत्रु भी बढ़ेंगे। हो सकता है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आए, हो सकता है कि विश फुलफिलमेंट करने के लिए आपको कर्जा भी लेना पड़े नहीं लेना पड़े, दैट डिपेंड्स कि प्लैनेट्स कौन से हैं। बट 6th हाउस एंड 11th हाउस आर कनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड, क्योंकि 11th हाउस इज विश फुलफिलमेंट। सो विश फुलफिलमेंट के लिए कंपटीशन भी होगी, हो सकता है कि लोन्स भी लेना पड़े, हो सकता है कि कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आए, हो सकता है कि आपके एनिमीज भी क्रिएट हो। अब वो एनिमीज आपको डैमेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट विल डिपेंड्स कि प्लैनेट्स कौन से हैं, राशि कौन सी है एंड अदर थिंग्स। बट दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड। सो छठवें का जो सुख है वो मेरे को 11 से पता चलेगा। 7th हाउस की बात करूं तो
सेवंथ का हाउस को अगर मेरे को स्टडी करना है, विच इज हाउस ऑफ अ मैरिज ऑल्सो, विच इज हाउस ऑफ अ मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप ऑल्सो। सो 7 से 7 इज मेरा स्वयं का हाउस, फर्स्ट हाउस। मैरिज किस तरीके से रोल प्ले करेगी लाइफ में, या मैरिज किस तरीके से चलेगी, या बिजनेस पार्टनरशिप कैसे चलेगी, वो मुझ पे डिपेंड करता है, वो मुझ पे भी डिपेंड करता है। दैट इज द राइट वर्ड, मुझ पे भी डिपेंड करता है। अगर मेरा बिहेवियर मैरिज को लेके गलत है, if I am not abiding rules and regulation, because marriage और business partnership is a legal agreement, और मैं लीगल एग्रीमेंट के बाहर कोई काम करता हूं मैं स्वयं फर्स्ट हाउस, तो वो मैरिज नहीं चलेगी। सो दैट इज हाउ यू हैव टू, अगर सेवंथ हाउस ठीक से प्रॉस्पर करना है या सेवंथ हाउस का सुख मिलना है, तो आपको फर्स्ट हाउस भी देखना बहुत जरूरी है। सो दिस इज हाउ इट गोज। एट्थ हाउस की बात करोगे, एट्थ हाउस इज प्रॉब्लम्स। एट्थ हाउस इज थोड़ा टफ हाउस है, दुख, कष्ट, पीड़ा, संताप, ये सब एट्थ हाउस दिखाता है। डेथ्स, लॉन्जिविटी, रीबर्थ। सो एट्थ हाउस इज अ सीक्रेट हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। लाइफ में टर्बुलेंस कुछ आएगा, कुछ होगा, उसके बाद लाइफ को, उस इंसान का जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो एक नई लाइफ शुरू करेगा। सो ये जो हाउस है, यहाँ पे जो अप्स एंड डाउन्स है बहुत ज्यादा है, इन अ सिंपल लैंग्वेज। सो 8 से 8 देखूंगा कि ठीक है भाई, दुख है, पीड़ा है, सब कुछ है, बट क्या मैं उसको फेस कर पाऊंगा, क्या मैं उसको काउंटर कर पाऊंगा, क्या मैं गिरने के बाद उठ पाऊंगा। थर्ड हाउस पुरुषार्थ का, एफर्ट्स का, मेरा रिस्क टेकिंग का, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, थर्ड हाउस। सो एट्थ हाउस एंड थर्ड हाउस दैट वे इज क्लोजली कनेक्टेड। सो एट्थ हाउस को में जो भी चीज है, प्रॉब्लम्स जो है, उसको फाइट करने के लिए मेरे पास वो स्ट्रेंथ है कि नहीं, आई हैव टू सी द थर्ड हाउस। नाइन्थ हाउस, भाग्य स्थान, पिता का स्थान, धर्म का स्थान, गुरुजनों का स्थान, भाग्य का भाग्य। 9 से 9th इज फिफ्थ हाउस। सो मेरा भाग्य किस तरीके से रोल प्ले करेगा मेरे लाइफ में, वो मेरी पूर्व पुण्याई पे डिपेंड करता है, मेरे को कौन से घर में पैदा हुआ हूं, कौन से पिता मिले हैं पूर्व पुण्याई के अकॉर्डिंगली, क्योंकि 9th हाउस इज फादर ऑल्सो। सो भाग्य और पूर्व पुण्याई का यहाँ पे कनेक्शन बैठ रहा है। सो मेरा पूर्व, अकॉर्डिंग टू मेरा जो संचित कर्म है पिछले जन्म का, उसके हिसाब से मेरी जो मेरी पूर्व पुण्याई है, उसके हिसाब से मेरा भाग्य निर्मित हुआ है, उसके हिसाब से मेरी डेस्टिनी है, उसके हिसाब से मेरा लाइफ आगे बढ़ेगी। क्योंकि भाग्य प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ, फादर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ। मेरे संस्कार किस तरीके से, मेरी जिस तरीके से पूर्व पुण्याई होगी, उस तरफ से मेरे संस्कार होंगे, उस तरफ से मेरी धर्म पे आस्था होगी। सो फिफ्थ एंड 9th हाउस इज कनेक्टेड। 10th हाउस की बात करें तो 10 से 10 7th हाउस है। अब 7th हाउस की बात करें तो ये 4th हाउस का भी भावात भाव मारा है और 10th हाउस का भी भावात भाव मारा है। तो 7th हाउस जो है पर्टिकुलरली, ये दो हाउसेस का भावात भाव में, 4th हाउस घर की सुख शांति और कर्म क्षेत्र, 10th हाउस इज कर्म क्षेत्र, वो किसी भी तरह का कर्म, करियर। सो घर का सुख शांति और करियर, ये दोनों रिलेटेड 7th हाउस से है। तो आप सोचिए कि 7th हाउस भावात भाव में कितना इंपॉर्टेंट हाउस है, और पूरी कुंडली में 7th हाउस कितना इंपॉर्टेंट हाउस है। बिकॉज इफ योर मैरिज इज सक्सेसफुल, इफ योर मैरिज इज सपोर्टिंग यू, देन आपके घर में सुख शांति भी होगी और करियर में भी आपको सपोर्ट रहेगा। बिकॉज देखिए, करियर में क्या है, आप कर्म क्षेत्र में कर्म कर रहे हो, बट आपके पीछे बैकिंग तो होना चाहिए, आपके पीछे का सपोर्ट सिस्टम तो होना चाहिए। कोई इंसान ऑफिस में अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है, करियर में अच्छा कर रहा है, तो उसके पीछे उसके पीछे किसी कोई हाथ है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसके पार्टनर का हाथ होता है, बोथ वेज। सो 7th हाउस, हाउस ऑफ मैरिज, घर की सुख शांति उस पर डिपेंड कर रही है। कर्म क्षेत्र में आप जितनी चुनौतियां हैं कर्म क्षेत्र में, उसके लिए लड़ने के लिए आपकी सक्सेसफुल मैरिज होना चाहिए, एक मैरिज रिलेशन अच्छा होना चाहिए, और घर में सुख शांति होना चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7th हाउस इज कनेक्टेड टू बोथ द 4th हाउस ऑल्सो एंड द 10th हाउस ऑल्सो। 11th हाउस की बात करें, 11वें से 11वां नवम भाव, जिस तरीके से भाग्य होगा उसी तरह जीवन में लाभ होगा, उसी तरह जीवन में विश फुलफिलमेंट होगी। क्योंकि भाग्य प्लेज इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो कर्म करते जा रहे हैं, कर रहे हैं और बहुत किया उन्होंने जीवन में कर्म, बट उनको रिजल्ट्स नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि भाग्य अल्टीमेटली
पूरे एनालिसिस में अगर आप बात करो तो भाग्य आखिर में आके चीज भाग्य पे रुक जाती है कि भाग्य वैसा था। कर्म में कहीं कमी नहीं थी, बट भाग्य में नहीं था, इसलिए वो चीज नहीं हुई। हम अपनी डेली लाइफ में भी ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं, हमारी स्वयं की लाइफ में भी ऐसे बहुत से एग्जांपल्स होंगे कि हमने किसी चीज को करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, बट हमारे नसीब में नहीं थी, हमारे भाग्य में नहीं थी, तो वो चीज नहीं हुई। तो गुड और बैड हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट यस दैट इज नॉट डेस्टिन्ड। सो गेम्स लाइफ में विश फुलफिलमेंट वो भाग्य से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है। दैट इज हाउ इट गोज। 12th हाउस की बात करें तो 12th से 12th 11th हाउस, तो 12th हाउस की बात करें तो देखिए ये भोग का भी स्थान है, ये मोक्ष का भी स्थान है, और 11th हाउस जो है वो इच्छा पूर्ति का स्थान है। अब इच्छा पूर्ति 11th हाउस से होने के बाद आपको भोग की तरफ आप और जा रहे हो या आप मोक्ष की तरफ जा रहे हो। देखिए इच्छा पूर्ति 11th हाउस से इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी ये तो हमको पता चल जाएगा। तो हो सकता है कि एक इंसान इच्छा पूर्ति ना होने के कारण गलत डायरेक्शन में चला जाए, तो वो फिर हो सकता है कि वो एडिक्शन में चला जाए, हो सकता है वो एडल्ट्री में चला जाए। बट एक इंसान जिसने जीवन को भोग लिया है, जीवन को देख लिया है, पता कर लिया, उसको पता चल गया है कि जीवन में कोई भी चीज मिलने से कुछ वो आनंद या आत्मिक सुख नहीं मिलने वाला है, उसके लिए मुझको अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को इंटरनल जर्नी शुरू करनी पड़ेगी, स्व अध्याय शुरू करना पड़ेगा, धर्म की तरफ जाना पड़ेगा, ध्यान की तरफ जाना पड़ेगा, मेडिटेशन की तरफ जाना पड़ेगा, आश्रम की तरफ जाना पड़ेगा, गुरुजनों की तरफ जाना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो 12th हाउस। सो इच्छा पूर्ति होने के बाद जब इंसान उस जंक्शन पे पहुंचता है कि अब मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, गुड और बैड, तो 12th हाउस इज भोग ऑल्सो एंड 12th हाउस इज ध्यान ऑल्सो, 12th हाउस इज स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। सो इट डिपेंड्स कि उसकी जिसकी इच्छा पूर्ति हो गई है वो मोक्ष की तरफ चला जाएगा क्योंकि उसको जीवन का सार मिल गया है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी को जीवन का सार नहीं मिला हो, उसकी इच्छा बची हो, मरते दम तक इच्छा बची हो, जो ख्वाहिश पूरी नहीं हो, तो हो सकता है कि वहां पे उसको प्रॉब्लम आ जाए। सो 12th हाउस और 11th हाउस ये लिंक है। तो देखिए अब भावाद भावम का जो कंसेप्ट है वो हर हाउस से कितना क्लोजली रिलेटेड है। ये जो दो हाउस आ रहे हैं, देखिए कोई भी, मैं रिपीट कर रहा हूं समरी, कोई भी हाउस के बारे में पता करने के लिए आप सिर्फ उसी हाउस से पता नहीं कर सकते हैं, आपको भावाद भावम का सहारा लेना पड़ेगा। भावाद भावम मतलब उस हाउस से लेके फिर से उतना ही आगे उतना हाउस गिनिए। तो ये जो दोनों हाउस आ रहे हैं ये दोनों एक दूसरे से बड़े क्लोजली रिलेटेड है। सो जब आपको किसी हाउस का रिजल्ट पता करना है तो आपको दूसरा हाउस का भी स्टडी करना बहुत जरूरी है, और ये जब दोनों मैच करेंगे जभी वो चीज एक्चुअली लाइफ में होगी या घटेगी, या जो प्रॉमिस शो हो रहा है दैट विल एक्चुअली गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। सो दैट इज व्हाई भावाद भावम का कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट भावाद भावम कंसेप्ट। सो आई होप कि ये जो भावाद भावम का कंसेप्ट पे एक छोटा सा जो वीडियो बनाया है आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।